जियान बलूच जो बीएलए का प्रवक्ता है, उसकी ताजा विज्ञप्ति सामने आई है। और उस विज्ञप्ति में क्या लिखा है, जरा मनीष जी बता दीजिए। कोई लंबी विज्ञप्ति है और ये आज रात में 9:30 बजे का ये विज्ञप्ति है जो ये डॉक्टर अयूब अमजद मिर्जा के जरिए उन्होंने सर्कुलेट की है। ये पाकिस्तानी है, इंग्लैंड में रहते हैं, कि हमारे जहाजों ने हिंदुस्तान पे हमला कर दिया है। और उसमें बताया गया कि लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन धू धू करके जल रहा है जिस समय वो बम उनके ऊपर हमने बम गिराया है। आजकल बड़े से क्योंकि सच बोल देते हैं तो इनको इंग्लैंड में शरण लिए हुए हैं, लेकिन इनके सारे संबंध, इनके सूत्र बिल्कुल जुड़े हुए हैं और लगातार अपडेट ये दे रहे हैं अफगानी बलूचिस्तान की स्थिति की। सर, पाकिस्तान हम लोग थे, पाकिस्तान में लगा कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। पाकिस्तान में एक ट्रेन हाईजैक हुआ। पाकिस्तानी आर्मी ने दावा किया सब ठीक ठाक है, हमने सबको अरेस्ट कर लिया है, सबको अंदर डाल दिया है। दुनिया भर से आ रहा है कि एक तस्वीर तो दिखा दो, कौन पकड़ा गया, तस्वीर तो दिखा दो। ताबूत में लोग बाहर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इस होली पे ऐसी कालिक पाकिस्तान में, और यहां पर जो पाकिस्तान परस्त हैं, जिसने अपने बाप बना रखे हैं, उन सब के मुंह पे पाकिस्तान से। मुझे लगता है कि ये इसीलिए इस खबर को लगातार जारी रखने की जरूरत है कि इस पाकिस्तान में जो यहां गंगा जमुनी तहजीब कर रहे हैं, वहां तो तेरा मेरा एक है। पाकिस्तानी आर्मी जलालत झेल रही है, एक भी आतंकी को पकड़ नहीं पा रही, जिसे वो आतंकी कहते हैं। नहीं मनीष जी, अभी हम लोग जब शुरू करने जा रहे थे तो 9:30 बजे रात में बता रहा हूँ कि जियान बलूच जो बीएलए का प्रवक्ता है, उसकी ताजा विज्ञप्ति सामने आई है। और उस विज्ञप्ति में क्या लिखा है, जरा मनीष जी बता दीजिए। कोई लंबी विज्ञप्ति है, आप लोग जरा सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे कि पाकिस्तान की आर्मी की क्या स्थिति है। उसके बाद एक वीडियो भी हम लोग दिखाते हैं, लेकिन पहले जरा उस विज्ञप्ति को सुन लीजिए कि वो लिख रहा है कि सभी 214 बंधकों को फांसी दी गई, यानी उनको मार दिया। जो उनके बाद 214 बंधक थे उन सबको उन्होंने मार दिया है बलूच लिबरेशन आर्मी ने। ये बड़ी खबर है मनीष जी। और बीएलए यानी बलूच लिबरेशन आर्मी ने युद्ध बंदियों की अदला बदली के लिए पाकिस्तानी सेना को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, जो कब्जे वाली सेना के लिए अपने कर्मियों की जान बचाने का आखिरी मौका था। लेकिन पाकिस्तान ने अपनी पारंपरिक जिद और सैन्य अहंकार दिखाते हुए न केवल गंभीर बातचीत से परहेज किया, बल्कि जमीनी हकीकत से भी आंखें मूंद ली। इस जिद के परिणाम स्वरूप सभी 214 बंधकों को फांसी दे दी मतलब मौत की सजा दे दी गई है। बीएलए ने हमेशा युद्ध के सिद्धांतों और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार काम किया है, लेकिन पाकिस्तानी राज्य ने अपने कर्मियों को बचाने के बजाय युद्ध के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल करना पसंद किया। दुश्मनों को इस जिद की कीमत 214 कर्मियों की फांसी के रूप में चुकानी पड़ी। बीएलए इस लड़ाई में शहीद हुए 12 स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देता, यानी उनके भी 12 लोग मरे हैं जिन्होंने दुश्मनों के खिलाफ अविस्मरणीय बलिदान दिया। बुधवार रात को 3 स्वतंत्रता सेनानी शहीद हुए, जबकि कल रात 4 और स्वतंत्रता सेनानी शहीद हो गए। इसके अलावा मजीद ब्रिगेड के 5 फिदायीन ने भी अपनी जान कुर्बान कर दुश्मन को ऐसी करारी शिकस्त दी जिसे इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। ऑपरेशन दर्राए बोलन की लड़ाई में फिदायीन ने दुश्मन को एक विनाशकारी घात में फंसाकर निर्णायक प्रहार किया। फिदायीन ने कुछ बंधक सैन्य कर्मियों को विशेष बोगियों में बंद कर दिया और पोजीशन ले ली, जबकि अन्य स्वतंत्रता सेनानी शेष बंधकों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने में कामयाब रहे। जब पाकिस्तानी एसएजी कमांडो की जरार कंपनी जाफर एक्सप्रेस की बोगियों में बंद बंधकों को बचाने के लिए पहुंची तो फिदायीन ने उन्हें घेर लिया और भीषण हमला किया। कई घंटों तक चली इस लड़ाई में एसएजी कमांडो को भारी नुकसान उठाना पड़ा, जबकि बंधकों को भी मार दिया गया। फिदायीन आखिरी गोली तक लड़े, दुश्मन पर निर्णायक प्रहार किया और आखिरी गोली के दर्शन का पालन करते हुए खुद पर आखिरी गोली चलाकर शहादत हासिल की। अब कब्जे वाली सेना इन फिदायीनों के शवों को इस्तेमाल के रूप में पेश करने की व्यर्थ कोशिश कर रही है इस तथ्य के बावजूद कि उनका मिशन कभी भी जीवित वापस नहीं लौटना था, बल्कि आखिरी गोली तक लड़ना था। अपनी तमाम सैन्य और खुफिया श्रेष्ठता के बावजूद सेना बंधकों को बचाने में विफल रही। इसके अलावा जिन लोगों को पाकिस्तानी सरकार बचाया हुआ बता रही है, उन्हें वास्तव में युद्ध के नियमों के तहत सुरक्षित मार्ग प्रदान किए जाने के पहले दिन ही बीएलए ने रिहा कर दिया था। यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि और तेज हो गई है। बलूच स्वतंत्रता सेनानी लगातार अलग अलग इलाकों में घात लगाकर कब्जे वाली सेना को निशाना बना रहे हैं और दुश्मन अभी भी अपने शहीद जवानों के शवों को वापस लाने के लिए
संघर्ष कर रहा है। हर बीतते पल के साथ बीएलए की श्रेष्ठता और भी स्पष्ट होती जा रही है। ऑपरेशन दर्राए बोलन के बारे में बलूच लिबरेशन आर्मी ऑपरेशन पूरा होने के बाद मीडिया को जानकारी देगी। लड़ाई अभी भी जारी है। और ये आज रात में 9:30 का ये विज्ञप्ति है जो ये डॉक्टर अयूब अमजद मिर्जा के जरिए उन्होंने सर्कुलेट की है। ये पाकिस्तानी है, इंग्लैंड में रहते हैं। तो ये जो विज्ञप्ति है, इस विज्ञप्ति की पुष्टि डॉक्टर मिर्जा अमजद अयूब ये मनीष जी सवेरे कर चुके थे। जरा उनका वीडियो भी सुनवा दीजिए दर्शकों को, उसके बाद आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि पूरा खेल क्या है, कि पाकिस्तान की फौज अपने देश से कैसे झूठ बोल रही है। इसको जरा समझिए, पहले ये वीडियो इनका सुनिए। हेलो नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा और आपके लिए लेके आ रहा हूं एक ब्रेकिंग न्यूज ये है कि बोलान और खसदार के अलावा और भी ऐसे इलाके हैं जहां पे जो कफन थे, जो पाकिस्तानी फौज ने रेलवे स्टेशनों पे कफन भेजे हैं, लकड़ी के बॉक्सेस भेजे हैं, उनको देखने के बाद पाकिस्तानी फौज के सिपाहियों ने दर्जनों की तादाद में जो है वो बीएलए के खिलाफ ऑपरेशन में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया है। उन्होंने अपने अफसरों के अहकामात मानने से इनकार कर दिए हैं और अब जो एम्बुलेंसेज या गाड़ियां जख्मियों को लेने के लिए गई थी, उनके अंदर वो पाकिस्तानी फौज अब अपने ही फौजियों को गिरफ्तार करके तो उनमें वापस ला रही है। यानी पाकिस्तानी फौज बलोच शर्मचारों को क्या गिरफ्तार करेगी, पाकिस्तानी फौज अपने ही बाकी फौजियों को गिरफ्तार कर रही है। और मैंने ये बात की थी कि इसके बड़े दूरस्थ नताइज होंगे और फौज अंदर से टूटेगी। और ये वो लम्हात होते हैं नाजरीन, जब काबिज फौज के सिपाही, क्योंकि उनको 15-20 हजार रुपए महीने की तनख्वाह का लालच दे के तो आपने भर्ती तो कर लिया, लेकिन जब वो देखते हैं कि दुश्मन उनसे ज्यादा ताकतवर है तो फिर वो बंदूकें छोड़ के भागना शुरू कर देते हैं। और पाकिस्तानी फौज की तो ये खासियत है कि जब इनका मुकाबला किसी ताकतवर दुश्मन से हो जाए, किसी ताकतवर हरीफ से हो जाए, तो ये 93,000 फौजी ने हथियार डाला था बंगाल में। सही है, तो ये याद रखें। बहरहाल ये अभी ताजा खबर आई थी, मैंने कहा आपके साथ उसको शेयर करूं कि इस वक्त जो है बोलान और खसदार और दीगर इलाकों में पाकिस्तानी फौज के सिपाहियों ने हथियार डाल दिए हैं। वो बीएलए के खिलाफ जो ऑपरेशन है उसमें हिस्सा लेने से उन्होंने इनकार कर दिया है। और कफन जो है वो किसी जगह 50, किसी जगह 10, किसी जगह 15 ऐसे स्टेशनों पे पहुंचाए गए हैं। उनको देखने के बाद उन्होंने इनकार कर दिया है और पाकिस्तानी फौज खुद अपने ही फौजियों को अब डिजर्शन के इल्जाम में गिरफ्तार कर रही है। कमाल है। और ये कहते हैं कि हमने सब ट्रेन जो है कब्जे में ले लिया है, हमने उन आतंकवादियों को, आतंकवादी कह रहे हैं, हम आतंकवादियों को कब्जे में ले लिया है, लेकिन एक सबूत पेश नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ आकर के मनीष जी, इनका झूठ बोलने का पुराना 55 साल का इतिहास तो मुझे याद है, क्योंकि 71 की जब लड़ाई हुई थी मैं तो बहुत छोटा था, लेकिन क्योंकि सब लोग कर्फ्यू लग जाता था, सब लोग रेडियो चुपचाप सुनते थे और उस समय केवल रेडियो एक साधन हुआ करता था, तो सब लोग पाकिस्तान रेडियो सुनने की ज्यादा एक जिज्ञासा रहती थी। लगता था कि शायद यहाँ की सरकार कुछ छुपा ले। तो उस वक्त मुझको बड़े अच्छे से याद है मनीष जी, एक दिन पाकिस्तान रेडियो में समाचार आना शुरू हुआ कि हमारे जहाजों ने हिंदुस्तान पे हमला कर दिया है, और उसमें बता गए कि लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन धू धू करके जल रहा है जिस समय वो बम, उनके ऊपर हमने बम गिराया है। और संयोग से हम लोगों की रेलवे कॉलोनी उसी बिल्कुल बगल में ही थी, चारबाग रेलवे स्टेशन के। तो आप सोच लीजिए कि झूठ बोलने की इंतहा। और ये यहिया खान का भाषण था, वो बोल रहा था, वो डायरेक्ट रिलीज हो रहा था। तो 55 साल पहले भी इसी तरह झूठ बोलकर अपनी जनता का मनोबल बढ़ाते थे, उसका तो मैं स्वयं गवाह हूँ। और आज भी वही धंधा जारी है, पाकिस्तान और भिखमंगा होता जा रहा है। ये जो बलूच लिबरेशन आर्मी की विज्ञप्ति है, ये अपने आप में एक सबूत है। और साथ में डॉक्टर मिर्जा अमजद अयूब, ये पाकिस्तान के बड़े जाने माने लेखक, पत्रकार, विचारक कह लीजिए, राजनीतिक विश्लेषक कह लीजिए। आजकल बड़े से क्योंकि सच बोल देते हैं तो इनको इंग्लैंड में शरण लिए हुए हैं, लेकिन इनके सारे संबंध, इनके सूत्र बिल्कुल जुड़े हुए हैं और लगातार अपडेट ये दे रहे हैं अफगानी बलूचिस्तान की स्थिति की। तो ये अभी 9:30 बजे मैंने विज्ञप्ति आप लोगों ने देखी, उसके अलावा उनका स्वयं का वो वीडियो जो है करीब 12 घंटे पहले का है। तो ये स्थिति आज की तारीख में बलूचिस्तान में है, जो एक बार ढाका के मैदान में पाकिस्तान सेना की पतलून उतारी थी हिंदुस्तान की फौज ने, और अब की बलूचिस्तान के मैदान में
बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी फौज की पैंट उतार दी है और ये अब नंगे हो गए हैं पूरी तरीके से। अब कितने दिन इस नंगेपन को छुपाते हैं, कैसे छुपाते हैं? नंगाई तो सामने आनी ही है, आनी शुरू हो गई है, जिस तरह से मिर्जा अहमद अयूब आज बता रहे हैं। और कब तक रोकेंगे इंटरनेशनल मीडिया या वहाँ की लोकल मीडिया, इंडियन मीडिया, वो वहां तक लोग पहुंचेंगे तो पूरी तरह और चीजें साफ होंगी। लेकिन फिलहाल आज के दिन ये कहा जा सकता है कि जिस समय हिंदुस्तान, पूरा हिंदुस्तान इंद्रधनुषी रंगों में, होली के रंगों में सराबोर था, उस समय पाकिस्तान के मुंह पर कालिख पोती जा रही थी। और वो कालिख अभी आप लोगों ने देखी रात में क्या स्थिति है। बिल्कुल। और बेशर्मी देखिए इस देश का, कि कह रहा है कि हमने पूरे आतंकवादियों को पकड़ लिया, ट्रेन अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन देश की जनता पूछ रही है कि भैया यदि कब्जे में ले लिया तो उसके कुछ सबूत होंगे, कुछ साक्ष्य होंगे, उनको गिरफ्तारी वाले बयान होंगे, उस ट्रेन की तस्वीर होगी। अभी तक उसकी तस्वीर सामने नहीं आ रही है। ये दिखा रहा है कि पाकिस्तान कितनी जर्जर, कितनी बदहाली के कंडीशन में है। और अंत में आप लोगों को एक और बढ़िया खबर दे दूं, जो इन खैरातियों के मुंह पर बड़ा बनेगा ना, तारपुर कहते हैं, अलकतरा कहते हैं, बिहार में अलकतरा कहते हैं, हमारे यहाँ तालपुर कहते हैं, कुछ लोग उसको डामर कहते हैं।